में नहीं मिला नहीं। फिर कलकत्ता आए। कलकत्ता में ऐसे बहुत जगह में ढूंढे। फिर कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन के पास में एक फ्रूट्स का दुकान था कि मारवाड़ी का दुकान था। तो हठात नजर में आया तो जाके सही पूछ लिए। पूछने के बाद वो दादा माने जो दुकानदार जो थे वो बोले कि हाँ मेरे पास एक है, ऐसा कहीं पे तो कुछ जो इम्पोर्टेड वाला है क्या है, ऐसा कुछ स्पेशल एक था। तो बहुत जत्न से वो बोले कि किसके लिए चाहिए, मेरा गुरुजी ऐसा है, उनका इच्छा प्रकाश किए तो पूरा ये करके दिया। तो पैसा वैसा जब देने हैं बोले नहीं नहीं पैसा नहीं, आप बोले आपका गुरुजी के लिए भगवान के लिए तो इसको क्या चाहिए मैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है, मेरा बहुत सालों से शादी हुआ है लेकिन मेरा बच्चा नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा आपका गुरुजी के पास मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना बता दें। तो वो तो ले आए, नाम ले आए लेकिन इतना विभोर है खुश है जो ठाकुर चाहते तो मिल गया। उस करके फिर आके ठाकुर जी के पास दे दिए, ऐसा ऐसा हो गया। वो भूल गए, वो बंदा निवेदन किया था कि बताने के लिए उनके पास कि ये पर्पस था, मेरा एक निवेदन था, वो बोलना भूल गए। तो बहुत दिन बीत गया। फिर एक दो साल के बाद वो स्टेशन में वेट किए तो सडनली तुमको याद आया रही फ्रूट दुकान में तो मैं लिया था, थोड़ा जाके ऐसे पूछताछ करता हूँ। तो जब गए वो बंदा बहुत खुश हो गया, उनको पास में लिया बैठाया सब किया। तो बोला अरे आप मेरे लिए इतना बड़ा अच्छा काम कर दिए, आपने तो लास्ट टाइम में बोला था, आपने निवेदन किया है तो इसीलिए मेरा हाल ही में बेटा पैदा हुआ है। कुछ आप जब गया तो एक साल के बाद मेरा बेटा पैदा है। तो तभी वो ऋतिक दादा जो मन में आया कि ठाकुर जी के पास जो कोई निवेदन करता है तो ऐसा नहीं कि कोई फिजिकली बोलने से किसी का बात का होता है, जो मन का अंदर में जिसका भाव रहता है वो डायरेक्ट ठाकुर जी सुनते हैं और उस हिसाब से ऐसे बंदोबस्त हो जाता है। जैसे आज का जो अरेंजमेंट हुआ तो ये अरेंजमेंट ऐसे ही हुआ जो हमारा मन में अगर उनको माथा में लेके चलना है कि चलिए हम तो हर साल सत्यनारायण पूजा का करते हैं, तो इस ठाकुर जी का जीवन भगवान को लेके जो इस युग में पीक आए हैं उनको जैसे हम लोग लेके चले, ये बहुत बड़ा चीज है। तो यही है उनको लेके जो जीवन भर जो इष्टवृत्ति के बारे में बोले हैं, जो छोटा छोटा चीज इम्पोर्टेंट चीज बोले, तो डेली रूटीन हमारा सुबह जैसे टाइम में उठना है, प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, ठाकुर जी का नाम जप करना है, थोड़ा ध्यान करना है और ठाकुर जी का किताब पढ़ना है, थोड़ा 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 चीज करते रहेंगे लेकिन हमारा लाइफ बहुत चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, तो क्योंकि ठाकुर जी हमारा चाल चलन आचार व्यवहार कथनी करनी उसी में है, फोटो में नहीं है। फोटो जस्ट हमको एक याद दिलाने के लिए है कि ठाकुर जी है, लेकिन हमारा अंदर में जो ठाकुर जी है उनको जगाने के लिए जीवंत रूप से जो आचार्य देव जी है उनके साथ युक्त होना पड़ेगा, आश्रम जाना पड़ेगा। कौन है आचार्य देव? जीवंत भगवान, दया क्षमा करुणा उनका मूर्तिवंत प्रतीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, सब अच्छा गुण है, लेकिन उनका एक जो जीता जागता एक सुबुत नहीं देखने से हम सीख नहीं पाते। प्रणाम का बारे में बहुत चीज कर सकते हैं, बहुत टाइप का प्रणाम होता है। ठाकुर जी सिखाए कि कैसे हमको भूमिष्ठ प्रणाम करना है, कैसे माथा लगेगा, पैर लगेगा, हाथ लगेगा, छोटा छोटा चीज दीक्षा अकेडमी को सिखाया गया कि ऐसे प्रणाम करना है। किसी का पैर छू के प्रणाम करने से उसका आयु कम हो जाता है, तो इसीलिए हमको जितना हमारा शरीर है उतना गैप छोड़ के प्रणाम करना है। तो ये जो बेसिक जो फंडामेंटल जो चीज है हमको जो पता नहीं है या तो हम भूल गए, तो उसको जगाने के लिए ठाकुर जी आए। तो जब उनके रास्ते में चलते हैं वो हमको इन्वोक करते हैं, तो तभी क्या होता है, चलना सहज हो जाता है। तो चलना जब सहज हो जाता है तो बाधा विपत्ति तो आएगा ही, क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध कर्मफल भी है, चलने में गलती भी है, सबका है तो आएगा। लेकिन जब उनका राह में हम लोग चलने की कोशिश करते हैं तो अभी जो बॉटल को जैसे पानी में हम लोग छोड़ देते हैं तो बॉटल पानी को टच नहीं करता है, पानी में रहता है। तो हम लोग सब प्रॉब्लम में रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम हमको ऑब्सेस नहीं कर पाएगा। हम प्रॉब्लम का ऊपर रह के ही हमारे जीवन को सुंदर रूप से चलेंगे। ठाकुर जी को लेके चलने से यही एडवांटेज होता है, तो हमारा जीवन और सुंदर हो जाता है। तो उपस्थित सभी का मंगल प्रार्थना करते हुए यही मैं